शौकत मेरी सहेली का बेटा था। मैं जब भी अपनी सहेली के पास जाती थी तो वो मुझे बड़े ही गौर से देखता, बस देखता ही रहता। मुझे समझ आ चुकी थी कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। मुझे सब कुछ अब उसके बारे में पता चलने लगा था। मैं अब समझ चुकी थी कि वो मेरे साथ मुकम्मल दौर पर खेलना चाहता है। मेरा शहर जो कि दुबई में काम करता है, वो साल में कभी कभी एक बार ही आ पाता था। मेरी इतनी उम्र तो नहीं थी, लेकिन मेरी शादी को 2 साल गुजर चुके थे। अभी तक मेरी कोई औलाद भी नहीं थी। मैं देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। शौकत की माँ, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसकी उम्र 35 साल थी। मेरी उम्र तकरीबा 25 साल की करीब थी। शौकत, जिसकी उम्र तकरीबा 17 साल हो चुकी थी, वो इस वक्त कॉलेज का स्टूडेंट था। जब भी मुझे देखता तो उसकी नज़र ही मुझे बता देती कि वो मुझ में कुछ ढूंढ रहा है। मैंने आज हिम्मत करके शौकत को अपने पास बुलाया, क्योंकि जब मैं उसके घर गई तो इस वक्त रिक्सार घर में मौजूद नहीं थी। रिक्सार मेरी सहेली थी, जिसकी वजह से मैं जब चाहे उसके घर आ जाती थी। मुझे पता था कि शौकत इस वक्त कॉलेज से आ जाता है। आज मैं जिस नीयत से उस घर में आई थी कि शौकत से मिल पाऊं, मैं शौकत के सामने खड़ी थी। मैंने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे। शौकत अब भी मुझे देख रहा था। इस वक्त उसके घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके अबू जो के बाजार में एक दुकान थी, वो चलाते थे। वो घर पर कम ही होते थे। वो रात को भी बहुत देर से आते थे और उसकी माँ अभी तक छोटी के पास घर नहीं पहुंची थी। मैंने शौकत को कहा कि तुम मुझे अक्सर गौहर से देखते हो, मैं आज जानना चाहती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। शौकत डर गया। शौकत ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं आगे बढ़ी और शौकत का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम मुझे बता रही हो कि नहीं। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया, जैसे खून की गर्दिश बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हो। इसके जिस्म में जैसे करंट दौड़ रहा हो। मैं समझ चुके थे कि अब इससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं अभी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसने कहा कि आपको मैं सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि उसके बारे में मेरी माँ को कुछ नहीं बताएंगे। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगी। मैं आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब भी आपको देखता हूँ, शायद अपने ऊपर काबू नहीं पा सकता, इसलिए मैं मजबूर और बेबस हूँ। मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैं भी अब उसकी मोहब्बत को समझ चुकी थी। इसकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ वक्त पास की मोहब्बत थी। वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है, उसके अलावा उसकी मोहब्बत कुछ नहीं। मैंने कहा कि शौकत, तुम किस तरह की मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ और एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत का मतलब क्या होता है, ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। शौकत ने कहा कि आप जो भी समझे, मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। मैं आपके साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ, आपका अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। मैंने कहा कि शौकत, ये सब कुछ तुम क्यों कह रहे हो? आखिर तुम्हारी सोच मेरी तरफ क्यों आई? जिस पर शौकत ने कहा कि मोहल्ले के बहुत सारे लड़के आपके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, और अक्सर उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम क्यों नहीं कोशिश करते। मैं आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहता, मैं आपको सब कुछ सच बता देना चाहता हूँ। जिस पर मैंने उसे काफ़ी डांटा कि अगर तुम मेरे साथ दोस्ती कर लोगे तो फिर भी तो दोस्तों को बताओगे, फिर मेरी इज्जत का तो तमाशा बनेगा। मैं ऐसे तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं कर सकती। शौकत ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इस बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप मेरी बात मान ले। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं कभी भी आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? मैंने उसी वक्त अपना नंबर उसे बताया। मैंने कहा कि मेरा नंबर लिख लो और मुझे अपने नंबर से मेस कॉल कर दो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी तो मेरे घर आ जाना। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, मेरे घर में सास और ससुर होते हैं। वो जब सो जाएंगी तो उसके बाद में तुम्हें अपने पास बुला लूंगी। शाम को वो खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। मैं आज कोशिश करूंगी कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा उन्हें जल्दी सोला दूं,
ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। पहले भी वो घर से बाहर निकल जाता था। मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम पर आ जाऊंगी। ठीक है, मैंने कहा कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी, क्योंकि अब रखसार की आने का वक्त था। मैं नहीं चाहती थी कि रखसार को उसके बारे में पता चले कि मैंने शौक से कोई बात की है। मेरा घर उसके घर के पास ही था, गली में दरवाज़ा था, इसलिए मैंने फौरा ही सोच लिया कि मुझे अब चले जाना चाहिए। कहीं ये ना हो कि रखसार की मुझ पर नज़र पड़ जाए और फिर शौकत और मेरा प्लान बगड़ जाए, इसलिए मैं अब इस बारे में मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहती थी। मैं उसी वक्त अपने घर चली गई। शाम को अपने सास और सोसर को मैंने जल्दी सूला दिया था, क्योंकि ये सरती की रातें थीं। शाम कोई अंधेरा होने लग गया था। उन्हें मैंने खाना दिया और आज की रात मैंने उन्हें खाना बहुत जल्दी बनाकर दिया। अब वो अपने घर में थे और उनका दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैंने शौकत को कॉल कर दी। शौकत आ चुका था। मैंने उसे फौरा ही अपने घर में आने को कह दिया। वो ज़्यादा मेरे घर में चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि मेरे ससुर उठते थे कभी कभी वाशन आम जाने के लिए, तो वो अंदर से दरवाज़ा चेक कर देते, इसलिए मैंने दरवाज़ा अंदर से लगा दिया था। मैं अब अपने घर में आ चुकी थी। मैंने शौकत को कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, बस तुम कोशिश करना कि हमारे खेल में ज़्यादा शोर ना हो, क्योंकि हम जैसे खेलेंगे, ये ना हो कि किसी को पता चल जाए हमारा खेल एक दिन का खेल ना ही होता। बेहतर है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम अच्छे दोस्त बन जाएं। उसके बाद हमारे बीच कभी भी किसी किस्म की कोई गलत फहमी ना हो, ठीक है? लेकिन मैं समझ चुकी थी कि अब शौकत से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे वह साफ नजर आ रहा था। मैं समझ चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे खड़े रहने को कहा और मैं नीचे बैठकर अब अपने मुताबिक खेल रही थी। मैं शौकत के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो उस खेल को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहा था। मैंने कहा कि अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, इशारा कर देना। लेकिन बड़े ही प्यार से शौकत खेल रहा था। जितनी उसकी उम्र थी, मुझे लगता था कि उसका तजर्बा उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जब उसे देखा तो वाकया ही वो कमाल का था। बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर था। मैं तो हैरान थी कि उस उम्र में भी वो कमाल रखता है। मुझे अब जो भी हो पाए, क्योंकि मैं तो समझ रही थी कि वो एक बच्चा है, वो इतनी अच्छी तरह से ये सब कुछ नहीं खेल पाएगा, लेकिन वो उस खेल को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अब मुझे खुद उसने एक खास पोजीशन बनाने को कहा। मैं तो समझ रही थी कि शायद वो मेरे मुताबिक खेलेगा। जैसे ही उसने कोशिश की तो वाकया ही कमाल हो गया। वो अपनी मंजिल को पा चुका था। मैं समझ के थी कि वो उस खेल को पहली बार नहीं खेल रहा। जिस पर मैंने पूछा किया, तुमने पहले भी खेला है? तो उसने हाँ। मैं सर हिलाया, बोल ना पाया, क्योंकि इस वक्त वो अपने खेल में मसरूफ था। मैंने सोचा कि चलो इससे बाद में पूछूंगी। अब वो जैसे खेल रहा है बस खेलता रहे, क्योंकि मुझे भी खेल अच्छा लग रहा था।